हेलो। यस सर। गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ये 6th यूनिट है, 5 यूनिट हो गई। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी को? हेलो, यस सर। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा था तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। आज का हमारा टॉपिक है लीडरशिप एंड सुपरविजन। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्व और सुपरविजन का मतलब होता है देख रेख करना। तो नेतृत्व और देख रेख, तो इसकी समरी पढ़ लेते हैं। A leader of an organization is a very important person. नेतृत्व कौन करता है? नेता करता है। तो एक नेता, एक संगठन का नेता एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास व्यक्ति होता है। ठीक है, एक संगठन का नेता एक बहुत खास व्यक्ति होता है। He is responsible for the success or failure of his group or organization. वह जिम्मेदार होता है अपने समूह की, ग्रुप की या संगठन की सफलता या असफलता के लिए। He takes care of all personnel in a group. पर्सनल का मतलब है यहाँ पे जितने भी उसके कर्मचारी हैं या आदमी जितने भी उसके अंडर में काम कर रहे हैं या ग्रुप में जितने भी लोग हैं, पर्सनल्स वो ध्यान रखता है ऑफ ऑल पर्सनल इन इस ग्रुप, अपने समूह के सभी लोगों का। He tries to prevent accidents. वह दुर्घटनाओं से बचने की कोशिश करता है या दुर्घटनाओं को कम करने की कोशिश करता है। He holds an important position. वह एक बहुत खास पोजीशन होल्ड करता है, पद होल्ड करता है या ग्रहण करता है या पद पर होता है। It is from the leader through whom the orders flow from above to below. मतलब ये एक नेता ही होता है जिससे ऊपर से नीचे की तरफ जो ऑर्डर्स हैं, आदेश हैं, वो प्रवाहित होते हैं। मतलब आदेश ऊपर से नीचे की तरफ दिए जाते हैं। कर्मचारियों किसी भी संगठन में सबसे ऊपर नेता होगा तो उसकी तरफ से आदेश दिए जाएंगे, नीचे की तरफ कर्मचारियों की तरफ। He is praised when everything goes well, but he also takes the blame when everything goes wrong. उसकी प्रशंसा की जाती है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, बट उसको ब्लेम भी किया जाता है, उसको दोष दिया जाता है when everything goes wrong, जब सब कुछ गलत हो जाता है। तो लीडरशिप इज अ वेरी टफ टास्क। तो नेतृत्व करना, इसलिए नेतृत्व करना एक बहुत मुश्किल काम है। The ability to lead is not an inborn quality. लीड करने की या मार्गदर्शन करने की जो अक्षमता है, एबिलिटी है, इज नॉट एन इनबॉर्न क्वालिटी। यह पैदाइशी नहीं होती है, यह पैदाइशी गुण नहीं है। बट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी एंड लर्निंग द टेक्निक्स ऑफ मैन मैनेजमेंट। बट ये प्राप्त की जा सकती है अध्ययन के द्वारा और लर्निंग द टेक्निक्स, और तकनीकें सीखकर, मानव प्रबंधन की तकनीकें सीखकर। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, प्रशिक्षण और अनुभव कैन एनहेंस लीडरशिप क्वालिटी। नेतृत्व के गुण को बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं? प्रशिक्षण और अनुभव। Moreover, the skill of a leader is proved by the performance of his group. इसके अतिरिक्त जो कौशल है एक नेता का, इस प्रूव्ड को प्रूव किया जाता है, वो सिद्ध किया जाता है बाय द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ग्रुप, उसके ग्रुप की परफॉर्मेंस के द्वारा। A leader never asks anyone
to do that work which he can't do himself. एक नेता जो है वो कभी नहीं कहता किसी को वो काम करने के लिए जो वह खुद नहीं कर सकता. He chooses the right person. वह सही इंसान को चुनता है and instructs him properly to do a task. और उसको सही दिशा निर्देश देता है ठीक से काम करने के लिए. If it's subordinate का मतलब होता है उसके नीचे काम करने वाले, अधीनस्थ, उसके अंडर में काम करने वाले जो लोग हैं. If its subordinate gets stuck, अगर उसके अधीनस्थ किसी चीज में स्टक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, then he comes and helps him. फिर वह आता है और उनकी मदद करता है. More importantly, the power of a leader can be determined through leader-member relation. सबसे ज्यादा जो बात जरूरी बात है कि पावर है लीडर की कैन बी डिटरमिन्ड, वो उसका निर्धारण किया जा सकता है किस बात से, इस बात से कि लीडर का और जो उसके मेंबर्स हैं उनका रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है. टास्क स्ट्रक्चर, जो काम दिया गया है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ढांचा कैसा है. पोजीशन पावर, जो जिस पोजीशन उसको दी गई है उसकी पावर कितनी है. ट्रेनिंग प्रशिक्षण कैसा है एंड एक्सपीरियंस, अनुभव आदि. ये हो गया. ये पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन आ गए. एक्सप्लेनेशन है उसके पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेशन. ये एक्सपेंडेड वर्जन दे रखा है. यहाँ से आप सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वोकैबुलरी पे. ये वोकैब पढ़ लीजिए सारे. ऑर्गेनाइजेशन, लीडर, रेस्पॉन्सिबल, सक्सेस, फेलियर, इन जनरल, एंश्योर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे पढ़ लीजिए. आगे चलते हैं. एक आधा पैराग्राफ में करा देता हूँ, चलो ये करवा देता हूँ. द लीडर्स वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट. नेता का जो काम है वो बहुत जरूरी होता है, बहुत खास होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है. He is the man through whom orders flow from above to below, out to the man and below, and therefore everyone looks up to him for the accomplishment of tasks. वो एक ऐसा आदमी होता है जिससे ऑर्डर्स ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ प्रोवाइड होते हैं, उससे ऑर्डर दिए जाते हैं, फिर वो नीचे की हायरार्की में जाते हैं, सबके पास पहुंचते हैं और उसी तरीके से काम किया जाता है. Therefore everyone looks up to him, इसलिए हर कोई उसकी तरफ देखता है, for the accomplishment of tasks, कार्यों के पूरा होने के लिए. He rarely gets praised, उसकी बहुत मुश्किल से ही कभी प्रशंसा होती है. When everything goes well, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, his supervision and guidance, उसका जो उसकी जो देख रेख है और गाइडेंस है, दिशा निर्देश है, इज टेकन फॉर ग्रांटेड. वो उस सबको एकदम फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आसान समझ लिया जाता है कि कोई बहुत स्पेशल काम उसने नहीं किया है. बट व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग, बट जब कुछ भी गलत होता है, ही बिकम्स द फोकस ऑफ अटेंशन एंड टेक्स द ब्लेम. वो फोकस ऑफ अटेंशन का मतलब होता है कि केंद्र बिंदु बन जाता है हर किसी की अटेंशन का, और उसे ब्लेम लेना पड़ता है. He takes the blame, उसे दोष दे दिया जाता है. This is not an easy task. ये एक आसान काम नहीं है. To be a leader. सारी vocab दिए, पढ़ लीजिए आप. Leadership ability, narrative, themes, observe, management. क्वेश्चंस कर लेते हैं. कई बार आया है क्वेश्चन. Why is it important that a leader should have a good relationship with the members of his group? मतलब ये जरूरी क्यों है कि एक नेता के अपने जो ग्रुप के, अपने समूह के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए. ऐसा जरूरी क्यों है, ऐसा महत्वपूर्ण बात क्यों है? तो आंसर दिया है, द सक्सेस ऑफ अ लीडर डिपेंड्स अपॉन सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. जो नेता की सफलता होती है वो निर्भर करती है अपॉन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, समूह की या संगठन की सफलता पर.
Similarly, a leader fails if the efficiency of an organization fails. तो इसी तरीके से बताया गया है कि अगर अक्षमता, एफिशिएंसी एक ऑर्गेनाइजेशन की, संगठन की फेल होती है, असफल होती है, तो इसकी वजह से लीडर जो है, नेता, वो भी फेल हो जाता है, असफल हो जाता है. दिस इज बिकॉज ए लीडर इज द पायनियर और हेड ऑफ द, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये HEAD होगा यहाँ, हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो लीडर होता है, नेता होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो नेता होता है वो पथ प्रदर्शक होता है और उस संगठन का मुखिया होता है, हेड होता है. एंड द पर्सनल्स वर्किंग अंडर है, और जो कर्मचारी है वो उसके नीचे काम करते हैं. He has to think about the benefit of his personals. तो उसको सोचना पड़ता है अबाउट द बेनिफिट, उनके फायदों के बारे में, अपने पर्सनल्स के या अपने कर्मचारियों के फायदे के बारे में उसको सोचना पड़ता है. He should anticipate the forthcoming dangers. उसको पूर्वानुमान लगाना पड़ता है पहले से आने वाले खतरों का, एंड ट्राई टू अवॉइड देम, और उन्हें अवॉइड कैसे किया जा सकता है, उनसे बचा कैसे जा सकता है, इसकी कोशिश की जाती है उसके द्वारा, ये की जानी चाहिए. Therefore, in order to utilize the available human resources, so इस तरीके से in order to utilize the available human resources, तो उपलब्ध जो मानव संसाधन है उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, एंड मैन मैनेजमेंट और मानव प्रबंधन के लिए, टू देयर बेस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जो संगठन है उसके वेलफेयर के लिए, देयर शुड बी गुड एंड हेल्थी रिलेशनशिप, वहाँ पे एक अच्छी और हेल्थी, स्वस्थ रिलेशनशिप, संबंध होना चाहिए बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर्स ऑफ हिज ग्रुप, नेता के और उस ग्रुप के, उस समूह के सदस्यों के बीच में. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. What do you understand by the prevention? By the term, ये term दिया है यहाँ पे, ये phrase दिया है, prevention is better than cure. इस phrase से आप क्या समझते हैं? जो phrase दिया है, prevention is better than cure, रोकथाम जो है वो इलाज से या ट्रीटमेंट से बेहतर है. तो the actual meaning of the proverb prevention is better than cure is that it is always wise to anticipate danger, diseases, calamity before it actually occurs. तो इसका मतलब है कि जो प्रोवर्ब दिया है यहाँ पे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उसका एक्चुअल मतलब है, जो सही मतलब है वो ये है, वास्तविक इट इज ऑलवेज वाइज, ये है हमेशा बुद्धिमत्ता का काम होता है, टू एंटिसिपेट डेंजर, खतरे का पूर्वानुमान लगाना. एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान, पहले से उसका अनुमान लगा लेना. एंटिसिपेट डेंजर, डिजीज, बीमारियां, कैलेमिटी, मतलब कुछ भी बुरा घटने वाला है, उन सब चीजों को पहले से अनुमान लगा लेना, पूर्वानुमान लगा लेना, ये बुद्धिमत्ता का काम होता है. ये इसका, इस प्रोवर्ब का मतलब, बिफोर इट एक्चुअली occurs, इससे पहले कि घटे. तो इससे पहले कि खतरा कुछ हो या बीमारी कुछ हो या कुछ कैलेमिटी हो, तो उससे पहले ही उसका पूर्वानुमान लगा लेना, ये एक बुद्धिमत्ता का काम है. इस प्रोवर्ब का एक्चुअल मीनिंग ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. इट इज इजी टू प्रिवेंट देम इफ द डेंजर इज नोन. ये आसान होता है उनको, उनकी रोकथाम कर पाना, इफ द डेंजर इज नोन, अगर खतरे का पता हो, बट बिकम्स डिफिकल्ट टू क्योर देम, और उसका इलाज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इफ दे वंस हैपन, अगर एक बार वो हो जाते हैं. दिस प्रोवर्ब इज एप्लीकेबल टू लीडरशिप एंड सुपरविजन. ये प्रोवर्ब का मतलब होता है लोकोक्ति. ये जो प्रोवर्ब है, पीछे से बहुत शोर हो रहा है, आया मेरे. This proverb is applicable to leadership and supervision. ये जो लोगोक्ति है, ये जो proverb है, ये
अप्लाई होती है इसके अनुकूल है। जूली लीडरशिप एंड सुपरविजन मतलब नेतृत्व और देख रेख के पर्यवेक्षण के अनुकूल है ये जो लोगों की हमने पढ़ी है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। A leader of an organization anticipates the forthcoming danger to easily। तो जो नेता होता है एक संगठन का एंटीसिपेट्स पूर्वानुमान लगाता है द फोर्थकमिंग डेंजर आने वाले खतरों का ऑफ यूनिट अपने समूह की या अपनी यूनिट के ऊपर आने वाले खतरों का पूर्वानुमान लगाता है। दिस वे ही सेव्स हिज पर्सनल्स इस तरीके से वह अपने कर्मचारियों को बचाता है। दिस इज द साइन ऑफ अ गुड लीडर यह एक साइन है अच्छे नेता का। He works for the benefit of his personnels वह अपने कर्मचारियों के भले के लिए काम करता है। ये पढ़ लेते हैं। Never ask a man to do something you cannot do yourself। किसी भी इंसान से वो काम करने को मत कहो जो आप खुद नहीं कर सकते। इस पे टिप्पणी करिए। तो ये जो है इज एन एक्सीलेंट रूल दैट कैन अर्न लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर अ रूल। मतलब अगर कोई लीडर इस रूल को फॉलो करता है तो ये एक एक्सीलेंट रूल है, उत्कृष्ट नियम है, बहुत अच्छा नियम है। दैट कैन अर्न लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर लीडर जो एक नेता के लिए बहुत सारा सम्मान लाता है। अगर वह इस तरीके से करता है कि वह जो काम खुद नहीं कर सकता दूसरों को भी करने के लिए नहीं बोलता। इट मीन्स द लीडर मस्ट हैव थोरो नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। इसका मतलब है कि नेता को हर चीज की बहुत अच्छी नॉलेज होना जरूरी है। बट इट डज नॉट मीन दैट द लीडर विल डू ऑल द वर्क हिमसेल्फ। बट इसका मतलब ये नहीं है कि नेता जो है सारा काम खुद ही करेगा। ही शुड चूज द करेक्ट पर्सन फॉर द करेक्ट वर्क। उसको सही आदमी को चुनना चाहिए सही काम के लिए। एंड बी एबल टू गाइड हिम और योग्य होना चाहिए कि वो उसको गाइड कर सके, उसको दिशा निर्देश दे सके। इफ ही गेट्स स्टक समवेयर अगर वह कहीं अटकता है या अगर वह कहीं असमंजस में हो या तो किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है फिर उसको वो गाइड कर सके। इतनी योग्यता लीडर में होनी चाहिए। हाउ कैन लीडरशिप क्वालिटी बी एक्वायर्ड बाय अ पर्सन। जो नेतृत्व का गुण है किसी इंसान के द्वारा कैसे अर्जित किया जा सकता है। A person can acquire leadership quality by training and experience। ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस का मतलब है प्रशिक्षण और अनुभव। तो जो एक इंसान है उसके द्वारा लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व का जो गुण है उसको अर्जित किया जा सकता है। कैसे? ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस के द्वारा मतलब प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा। इट कैन नॉट बी इनहेरिटेड ये वंशानुगत या पैदाइशी नहीं हो सकता है। अ पर्सन कैन लर्न लीडरशिप क्वालिटी बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। एक इंसान लीडरशिप क्वालिटी सीख सकता है नेतृत्व का गुण सीख सकता है बाय ऑब्जर्विंग अदर्स दूसरों को देखकर एंड बाय अब्सॉर्बिंग द टेक्निक्स ऑफ मैन मैनेजमेंट और जो तकनीकें हैं मानव प्रबंधन की उनको अपनाकर। या दूसरा है दूसरों को देखकर या तो दूसरों को देखकर या मानव प्रबंधन की तकनीकों को अपनाकर एक इंसान लीडरशिप क्वालिटी नेतृत्व के गुण सीख सकता है। How does a leader gain power and influence। मतलब एक लीडर जो है एक नेता जो है वो कैसे प्राप्त करता है पावर और इन्फ्लुएंस प्रभाव और ताकत प्राधिकार और प्रभुत्व। ये हिंदी में दिया है बट इसका सीधा मीनिंग समझ लीजिए। लीडर वर्क्स व्हाट ही अर्न्स। जब एक नेता जो प्राप्त करता है उसके लिए काम करता है तो वह उस कंडीशन में he gains power and influence तो वह प्राधिकार और प्रभुत्व प्राप्त करता है या ताकत और प्रभाव प्राप्त करता है। He should also maintain a good relationship with his personals। उसे अपने कर्मचारियों के साथ भी अच्छे संबंध मेंटेन करने पड़ते हैं, अच्छे संबंध निरंतर बनाए रखने पड़ते हैं या बनाए रखने चाहिए। He needs to do a proper distribution of work। उसको जरूरत होती है
काम के सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की, सही तरीके से बांटने की विद इन इस यूनिट, उसकी पूरी यूनिट में, उसके पूरे समूह में। एंड ऑल्सो शुड बी केपेबल ऑफ हायरिंग एंड फायरिंग, और उसको योग्य होना चाहिए हायरिंग और फायरिंग के लिए, मतलब किसी को बर्खास्त करने के लिए और किसी को हायर करने के लिए, मतलब नियुक्त करने के लिए भी उसको केपेबल या योग्य होना चाहिए। What makes the leader have a better position power? तो जो नेता होता है उसके पद की जो शक्तियां होती हैं, पोजीशन की जो पावर होती है, जिस पद पे वो बैठा होता है उसकी जो शक्तियां होती हैं, उसको कैसे बेहतर बनाते हैं, क्या चीजें बेहतर बनाती हैं? व्हाट मेक्स द लीडर हैव अ बेटर पोजीशन पावर? तो एक जो नेता होता है उसकी पद की शक्ति को क्या चीजें बेहतर बनाती हैं? The leader of an organization has all the power to hire, fire, to discipline, and to reprimand his personals working under him. जो एक नेता होता है एक संगठन का, उसके पास सारी शक्तियां होती हैं किसी को नियुक्त करने की, हायर मतलब नियुक्त करने की, फायर मतलब बर्खास्त करने की, डिसिप्लिन मतलब उन्हें अनुशासित करने की, और रेप्रिमेंड मतलब उन्हें दंड देने की या दंडित करने की, डांटने की। सारी शक्तियां उसमें होती है। अपने कर्मचारियों को जो उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके नीचे काम करते हैं, these special powers make him have a better position power। ये जो खास उसकी शक्तियां होती हैं ये बनाती हैं उसके पद को एक बेटर पोजीशन, एक बेहतर पद शक्ति बनाती है उसके पद को। फिर आ गया है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में कुछ नहीं है, ये पैराग्राफ दिया है, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी हैं। एवरीवन कैन डू दैट। I want you guys to do that yourself. If still you face any kind of issue doing that, you just can tell me। तो ये आप खुद करिए, मैं चाहता हूँ, और अगर आपको इसमें कोई इशू आता है then just let me know, I'll help you with that। तो कॉम्प्रिहेंशन करिए, तो उसके बाद ये दूसरा कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मतलब ये दिया गया जो पैराग्राफ है उसको पढ़िए और जो खाली स्थान है उसको भरिए। तो इट्स इजीली डूएबल बाय एनी वन ऑफ यू। जो भी इसको ध्यान से पढ़ेगा ये आराम से करा जा सकता है, तो करिए। और स्टडी कर लेते हैं। पहला ये मैच करने हैं वर्ड्स, तो करिए मैच। वेस्टेड विद का मतलब होता है में निहित। ऑर्केस्ट्रा एक तरह का म्यूजिक ग्रुप होता है। बेसिक का मतलब मूलभूत। प्रेरोगेटिव का मतलब विशेषाधिकार। एंटीसिपेट का मतलब पूर्वानुमान। सस्टेन का मतलब निरंतर। अकम्प्लिशमेंट का मतलब पूरा होना या पूरा करना। रेप्रीमेंट का मतलब डांट या दंड। बाय फार का मतलब कहीं अधिक। और स्पेल्ट आउट का मतलब पूरी तरीके से समझाना या स्पष्ट करना। तो मैच करिए। चलो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, किसी को अथॉरिटी दी जाती है तो उसमें कुछ निहित होता है, तो वेस्टेड विद में निहित होना, गिवन अथॉरिटी। ऑर्केस्ट्रा एक म्यूजिक ग्रुप है तो इससे मैच होगा। बेसिक मतलब मूलभूत, फंडामेंटल भी मूलभूत। प्रेरोगेटिव मतलब विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स भी विशेषाधिकार। एंटिसिपेट पूर्वानुमान, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट किसी से उम्मीदें रखना, तो पूर्वानुमान रखना। सस्टेन निरंतर, मेंटेन निरंतर बनाए रखना। अकम्प्लिशमेंट पूरा होना है, पूरा करना, कंप्लीशन पूरा करना। रेप्रिमेंड डांट या दंड, पनिश सीवियरली बहुत ज्यादा बुरे तरीके से दंड देना। बाई फार कहीं अधिक, टू लार्ज अमाउंट बहुत ज्यादा मात्रा में कहीं अधिक। स्पेल्ट आउट स्पष्ट करना, पूरे तरीके से समझाना। मेक क्लियर सही तरीके से क्लियर करना, समझाना।
ये हो गया। फिर ये आ गया वर्ड मीनिंग एंड इट्स यूजेस। सुपरविजन का मतलब होता है कीप अ चेक, देख रेख, किसी पर ध्यान रखना, देख रेख करना। ही इज स्टडीइंग वेल अंडर द सुपरविजन ऑफ हिज फादर, वो अच्छे तरीके से पढ़ रहा है अपने पिता की देख रेख में। दूसरा ऑपरेशन, वर्क, संचालन। द ऑपरेशन ऑफ द एयरफोर्स अगेंस्ट द एनिमी वाज सक्सेसफुल। तो संचालन है एयरफोर्स का, जो वर्क है अगेंस्ट द एनिमी, शत्रु के विरुद्ध में, वाज सक्सेसफुल। तो संचालन या वर्क ऑफ एयरफोर्स अगेंस्ट द एनिमी वाज सक्सेसफुल। पर्सनल मतलब कर्मचारी, एम्प्लॉयड पर्सन टू अ पर्टिकुलर वर्क, जो भी एम्प्लॉयड, जो जॉब पे जो लोग होते हैं, एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो पर्टिकुलर वर्क, किसी पर्टिकुलर काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए, तो उन्हें कहते हैं पर्सनल्स। आर्मी पर्सनल हैव ग्रेट पर्सनालिटीज, जो आर्मी के पर्सनल्स होते हैं, आर्मी के कर्मचारी होते हैं, उनकी व्यक्तित्व महान होते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब होता है मेड टू प्रिवेंट, किसी चीज को रोकने के लिए, निरोधक। वी मस्ट अडॉप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट मलेरिया, तो मतलब हमें निरोधक मेजर्स जो हैं लेने चाहिए मलेरिया को प्रिवेंट करने के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए, तो अपनाना चाहिए हमें। रेयर मतलब समटाइम्स या सेल्डम, मतलब कभी कभी। थेफ्ट एंड बर्गलरी आर रेयर केसेस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मतलब चोरी और धोखाधड़ी आर रेयर, मतलब बहुत रेयर अकरेंस होते हैं ये इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं चोरी और धोखाधड़ी। अकम्प्लिश मतलब कम टू कंप्लीट, खत्म करना। शी कुड अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट विद इन टाइम, वह कर सकती है प्रोजेक्ट को, कार्य को खत्म, परियोजना को खत्म कर सकती है विद इन टाइम, ये दिए हुए टाइम में। तो ये हो गया अकम्प्लिश। सस्टेन बरकरार रखना, ये सब अपने आप कर लीजिए आप, कीजिए, कुछ नहीं है। स्पेल आउट मतलब स्पष्ट या क्लियर करना, मेकिंग इजी। रेस्टेड मतलब में निहित होना, गिवन अथॉरिटी। प्रोरोगेटिव विशेषाधिकार, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, अभी बताया था मैंने इनका मीनिंग। हायर एंड वायर का मतलब होता है, इसका मतलब नियुक्त करना किसी को, इसका मतलब बर्खास्त करना। रेप्रीमेंट का मतलब दंड देना या डांट लगाना। तो पैराग्राफ, इसको सेंटेंस में यूज करना होगा तो आप नीचे पढ़ लीजिए उसको। फिर ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इन वर्ड्स को पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये वर्ड के सिमिलर कोई वर्ड दिया गया है, तो ये वर्ड यहाँ पे दिए गए इनके सिमिलर। जैसे पैराग्राफ 2 में अचीवमेंट के सिमिलर कोई वर्ड दिया गया है, या पैराग्राफ 6 में मूवमेंट की सिमिलर कोई वर्ड दिया गया है, तो ये वर्ड वहाँ से इनके सिमिलर वर्ड्स ढूंढ के यहाँ पे रखने हैं। तो अभी मैं इनका मीनिंग बता देता हूँ आपको सबका, और फिर हम देखते हैं कि किससे मैच हो रहे हैं। तो अचीवमेंट का मतलब होता है कि कुछ प्राप्त कर पाना, प्राप्त करना, अचीव करना, पूरा करना या प्राप्त कर पाना। तो अकम्प्लिशमेंट का मतलब भी पूरा करना, ये इससे मैच होगा। मूवमेंट का मतलब होता है आंदोलन, एक तरीके से कैंपेन भी आंदोलन से ही, या मुहिम हो सकती है, अभियान हो सकता है, तो ये इससे मैच हो रहा है। काउंसिल का मतलब होता है सलाह, गाइडेंस भी सलाह, ये दिशा निर्देश। एफिशिएंसी का मतलब अक्षमता, इफेक्टिवनेस का मतलब भी कितना इफेक्टिव है, कितनी क्षमता है इसमें। प्रोफाउंडनेस का मतलब होता है, प्रोफाउंड का मतलब होता है गंभीर या गहरा, तो ये मेजर है एक तरीके का, किसी चीज की नाप है। तो प्रोफाउंड, गहरा या मेजर। स्वे का मतलब होता है प्रभाव या बोलबाला किसी चीज का होना, तो इन्फ्लुएंस का मतलब भी प्रभाव। प्रिकॉशनरी का मतलब होता है कि मतलब पहले से ही सोच समझ के कुछ ऐसे मेजर्स लेना जो बचाव के लिए लिए जा सकते हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर्स, जो भी प्रिवेंटिव से मैच होगा। सुपर्ब का मतलब बहुत खास, एक्सीलेंट, वही मैच हो रहा है। बोर्ड का मतलब समिति, तो कमिटी का मतलब भी समिति।
फोरमोस्ट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण, फोरमोस्ट का मतलब सबसे खास या महत्वपूर्ण। प्राइमरी का मतलब दो तीन चीजें होती हैं, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले वाला, सेकेंडरी मतलब माध्यमिक, और टर्सरी मतलब तृतीय। प्राइमरी का मतलब सबसे पहले वाला या सबसे खास। एफर्टलेस, एफर्टलेस का मतलब होता है कि इसमें कोई मेहनत ना करी गई हो, इजी। मर्थ का मतलब होता है खुशी होना या हैप्पीनेस, आनंद, तो ये हैप्पीनेस से मैच होगा। बेसिक्स का मतलब मूलभूत, फंडामेंटल का मतलब मूलभूत। सेकेंडरी का मतलब माध्यमिक, सबऑर्डिनेट का मतलब अधीनस्थ, तो उसी से मैच होगा। गारंटी का मतलब गारंटी होता है, एंड श्योर करना मतलब श्योरिटी देना, तो गारंटी देना या श्योरिटी देना। यहाँ पे वर्ड्स, राइट वर्ड्स फिल करने। तो पहला वर्ड होगा इन्फ्लुएंशियल या इन्फ्लुएंस हो सकता है, INFLUENC। हाँ, यहाँ पे इन्फ्लुएंस है। तो पहला पहला वर्ड है यहाँ पे इन्फ्लुएंस। अब आप मेरे को बताइए दूसरा वर्ड क्या होगा। बताइए। क्लास ले रहे हैं या सो रहे हैं? सर सेकंड वाला होगा। मुझे वर्ड बता दीजिए आप, वो तो आप ढूंढ लेंगे फिर कौन। सर गाइडेंस। सर गाइडेंस। ठीक सर है, गाइडेंस। तीसरा बताइए। गाइडेंस GUIDANCE। हाँ वो ठीक है, मैं समझ गया। ये बताइए तीसरे वाला। असाइनमेंट। तीसरे वाला बताइए, असाइनमेंट, राइट। यस सर। यस सर। ठीक है, सर। तो ये होगा असाइनमेंट, ये होगा डिटरमिन, ये होगा नॉलेज। किसी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूंगा, बाकी इन सब का मैं बता चुका हूँ। फिर आ गया वेग, ये होगा वेग, VAGUE। वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीजें क्लियर ना हो उनको वेग कहते हैं, तो VAGUE। फिर आप ये आ गया लास्ट वाला वर्ड सिचुएशन, SITUATION। तो आप सूटेबल जो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस दिए हैं उनमें से चूज करके जो मैच होके बैठ रहा है उसको यहाँ पे रख देंगे, वही आंसर होगा। वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा क्या वर्ड बनना है then it's going to be a difficult task then, otherwise भी बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हमें ऑड वन ढूंढना है जो इसमें सबसे अलग है। तो सुपरवाइज का मतलब देख रेख, एडमिनिस्टर का मतलब भी देख रेख करना, ओवरसी भी वही होता है। फिर अगला आ गया मैनेज करना, मतलब देख रेख करना। फिर आ गया कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है छोटा, हाँ छोटा, संक्षिप्त या लघु। तो सुपरवाइज का मतलब देख रेख हो रहा था, और इसका बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग है कंसाइज का, छोटा, संक्षिप्त या लघु। तो ये होगा कंसाइज, ठीक है। अगला हो गया सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है निरंतर। कंटिन्यू का मतलब भी लगातार, निरंतर। प्रोलॉन्ग का मतलब भी वही है, निरंतर। क्विट। इसका, हाँ इसका अलग, ये मेंटेन का मतलब भी वही है। तो क्विट का मतलब होता है छोड़ना, क्विट करना, तो ये अलग होगा। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकथाम। अब वॉइड का मतलब होता है शून्य या अधिक होना, कोई चीज या व्यर्थ हो जाना। अब अवॉइड। वर्ड का मतलब होता है आड़े आना, मतलब विफल हो जाना या आड़े आना, किसी के बीच में आना। अवॉइड का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना, ठीक है। और स्टॉप का मतलब होता है रोकना।
तो इसमें जो सुटेबल ऑड वर्ड है ये तीनों मैच हो रहे हैं। प्रिवेंट का ये वर्ड आड़े आना, अवॉइड करना, रोकना, ये स्टॉप करना। और जो वर्ड मीनिंग है उसका मीनिंग है रिक्त होना या व्यर्थ होना। तो ये जो है ये एक अलग साउंड, अलग वर्ड है, एकदम अलग मीनिंग दे रहा है। तो यहाँ पे ये ए होगा। माउंट का मतलब होता है, जैसे सीधे अगर हिंदी में समझें तो पर्वत से लिया जाता है। तो अगर इसको हम देखें या ऊपर को जाता हुआ से लेंगे तो असेंट मतलब ऊपर बढ़ता हुआ, राइज भी बढ़ता हुआ, क्लाइंब का मतलब ऊपर चढ़ता हुआ, और डिसेंट का मतलब होता है डिसेंट। भिन्न या मतभेद होना या भिन्न होना या अलग होना, विचारों में वैचारिक मतभेद भी उसको कह सकते हैं। डिसेंट यहाँ पे अलग वर्ड है डिसेंट। अवॉइड करना, ये अवॉइड वही वाला अवॉइड है कि किसी को अवॉइड कर देना। फिर इसका दूर रहना, इसका शन का मतलब होता है दूर रहना। डंब का मतलब होता है मूर्ख। इवेड का मतलब होता है बचना या टालना या बच निकलना। और सरकमवेंट का मतलब होता है बिगाड़ना या धोखा देना या झूठ बोलना, काइंड ऑफ। तो इसमें बताइए कौन सा होगा, इसमें कौन सा एक ऑड वन है जो तीन मैच कर रहे होंगे और एक अलग होगा। तो कौन सा बताइए, कौन सा है पांचवे वाले। इसमें डंब जो है वो अलग है, क्योंकि सन जो है और इवेड और सरकमवेंट ये सारे अवॉइड के साथ मैच करते हैं। फिर आ गया होप, मतलब आशा रखना। एक्सपेक्ट उम्मीद रखना। ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिज्म होता है पॉजिटिव माइंडसेट से क्या कहेंगे हिंदी, सकारात्मक, हाँ सकारात्मक सोच के साथ काम करना। एंटिसिपेट हो गया पूर्वानुमान। और इलोप का मतलब हो गया मतलब एक साथ पलायन कर जाना कहीं से, सह पलायन। तो अब बताइए इसमें अलग वर्ड क्या है। देखो, आशा करना, एक्सपेक्ट उम्मीद करना, ऑप्टिमिज्म ये भी एक तरीके से जैसे पॉजिटिव अप्रोच से या रखना, ये आशा करना, आशावादी होना। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी होना। और एंटिसिपेट का मतलब होता है पूर्वानुमान या पूर्वाभास। तो ये सब आशा से रिलेटेड चीजें हैं। बट जो इलोप है उसका मीनिंग है पलायन करना एक साथ, ये अलग वर्ड है इलोप। सेंड का मतलब खड़े होना। राइज का मतलब भी निकलना या खड़े होना। राइज का मतलब निकलना। गेट अप का मतलब खड़े होना। प्राइज का मतलब पुरस्कार। ये तो सीधा सिंपल है। फोर्थ वाला अलग है प्राइज। अकम्प्लिश का मतलब कुछ अचीव करना, प्राप्त करना। फिनिश का मतलब खत्म करना। कंप्लीट का मतलब समाप्त करना। अचीव का मतलब भी प्राप्त करना। एक्सेप्ट का मतलब लेना। तो मुझे बताइए यहाँ पे अलग वर्ड क्या है। एक्सेप्ट, आई थिंक। एक्सेप्ट होगा यहाँ पे अलग वर्ड। फिर आ गया रेप्रीमेंट। रेप्रीमेंट का मतलब होता है डांट लगाना या दंड देना। स्कोल्ड का मतलब धमकाना। स्कोर्न का मतलब होता है या तो घृणा करना या तिरस्कार करना। डिमांड का मतलब होता है कुछ मांगना। और चेस्टीज का मतलब होता है दंड देना। तो मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा डिफरेंट है। डिमांड। डिमांड, क्योंकि स्कोल्ड का मतलब हो गया धमकाना, स्कोर्न का मतलब हो गया किसी से चिढ़ना या घृणा करना या तिरस्कार करना। और चेस्टीज का मतलब भी दंड देना। तो ये तो सेम हो गए तीनों। डिमांड का मतलब कुछ मांगना, मांग रखना, तो वो हो गया अलग वर्ड। अगला आ गया एबिलिटी मतलब योग्यता। फिर इसमें बताइए डैम का मतलब होता है कि लानत, एक तरीके से धिक्कार होना, धिक्कार करना या कुछ भी उसको कहने समझ लीजिए। टैलेंट का मतलब योग्य। स्किल का मतलब कौशल। कैपेबिलिटी का मतलब भी योग्यता। तो